अस्सलामुअलैकुम। पश्चिम महाराष्ट्र एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ेर मातहत चलाए जाने वाला इदारा लेडी हलीमा बेगम उर्दू सेमी इंग्लिश प्राइमरी स्कूल और इस्माइल हसन खान उर्दू प्राइमरी स्कूल की जानिब से मैं समीना असलम खान आज आपके सामने जमात पंजुम मज़मून उर्दू नज़म नंबर 9 जुगनू पेश करने जा रही हूँ, जिसके शायर है सिकंदर अली वजद। तो सबसे पहले बच्चों हम इनका तारुफ पढ़ेंगे शायर का। सिकंदर अली वजद की पैदाइश 12 फरवरी सन 1914 को हुई और वफ़ात 16 मई सन 1983 को हुई। सिकंदर अली वजद वीजापुर ज़िला औरंगाबाद में पैदा हुए। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से बीए किया, फिर सिविल सर्विस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। वो मुख्तलिफ़ आला सरकारी अहदों पर फाइज़ रहे और सेशन जज के अहदे से सबकदोश हुए। वो राज्यसभा के रुकन मुंतखब थे। उन्हें पद्मश्री का एजाज़ भी अता हुआ था। उनकी नज़में अजंता और एलोरा बहुत मकबूल है। औरा के मुसव्विर उनका मशहूर शेरी मजमुआ है। इस नज़म में बरसात की रात में उड़ते हुए जुगनू का मंज़र पेश किया गया है। तो सबसे पहले बच्चों जुगनू तुमको पता है कि ये अल्लाह ताला की ऐसी मखलूक है जो अंधेरी रात में क्या होती है, चमकती है। और जुगनू जो है एक कीड़ा है ना, जिसे परवाना भी कहते हैं। और कुदरती तौर पर उसमें वो रोशनी है जो उसमें से निकलती है और नुमाया होती है। तो बच्चों सबसे पहले हम पर 32। बरसात की रात थी अंधेरी, कुछ नींद उचट गई थी मेरी। पानी जो बरस के खुल गया था, गुलशन का गुबार धुल गया था। बेदार थी बाग में अकेली, फूलों से लदी हुई चंबेली। निखत बर्बाद हो रही थी, मखलूक तमाम सो रही थी। इतने में जो रव चली हवा की, किस्मत ही चमक गई फिजा की। होने लगी जुगनुओं की बारिश, फितरत के जमाल की तराविश। नहरों पे तपा थे बर्क पारे, रक्सा थे ज़मीं पर सितारे। जुगनू इस तरह उड़ रहे थे, हीरों में पर लगे हुए थे। जुल्मत मोती लुटा रही थी, परियों की बारात जा रही थी। मैं इस मंज़र में खो गया था, हर मोए तन आँख हो गया। ये नज़म पढ़ेंगे। अच्छा तो बच्चों अभी हम एक एक नज़म का जो शेर है उसके मतलब समझेंगे। बरसात की रात थी अंधेरी, कुछ नींद उचट गई थी मेरी। अब यहाँ पे शायर सिकंदर अली वजद बता रहे हैं कि बरसात की रात जो है बहुत ही अंधेरी थी, कुछ नींद उचट गई थी मेरी। यहाँ पे शायर क्या बता रहे हैं कि नींद उचट जाना यानी नींद खुल जाना है ना। हम सोते हुए कभी कभी हमारी नींद खुल जाती है, तो उसी तरह शायर बता रहे हैं कि कुछ नींद उचट गई थी मेरी। पानी जो बरस के खुल गया था, गुलशन का गुबार धुल गया था। अब बारिश होने के बाद का मंजर बच्चों कैसा दिखाई देता है, एकदम नया नया लगता है, हर चीज़ हरी भरी नज़र आती है और खूबसूरत नज़र आती है। तो ऐसा लग रहा था कि बरसात होने के बाद जो है पानी जो बरस के खुल गया था, गुलशन का गुबार जो है, गर्दो गुबार, वो पूरा क्या हो गया था, धुल गया था। हर चीज़ खूबसूरत दिखाई दे रही थी। गुलशन यानी कि बाग, गुलशन यानी क्या, बाग। बेदार थी बाग में अकेली, फूलों से लदी हुई चंबेली। अब देखो उस वक्त बाग में जो अकेली बेदार यानी जागी हुई कौन थी, सिर्फ चंबेली। वो भी किससे लदी हुई थी, फूलों से लदी हुई थी। चंबेली अकेली थी बाग में और वो बेदार थी, जागी हुई थी। क्यों शायर ने ऐसा कहा है, क्योंकि चमेली जो है अपनी खुशबू लुटाती है ना। अपने फूलों से क्या लुटाती है, खुशबू लुटाती है। और वो हर तरफ क्या बिखेर रही थी, अपनी खुशबू बिखेर रही थी। निखत बर्बाद हो रही थी। अब निखत बर्बाद क्यों हो रही थी, खुशबू बर्बाद क्यों हो रही थी, क्योंकि उस वक्त जो है इंसान, चरिंदे परिंदे सब सोए हुए थे
और कोई उसको खुशबू को महसूस नहीं कर रहा था। इसलिए शायर यहाँ पे क्या बता रहे थे कि निकत बर्बाद हो रही थी, मखलूक तमाम सो रही थी। मखलूक पूरी दुनिया जिसमें इंसान से लेके जानवर, चरिंदे परिंदे सब आ जाते हैं, तो ये सब सो रहे थे। इसलिए क्या है, चंबेली की जो खुशबू है वो क्या हो रही थी, बर्बाद हो रही थी। इतने में जो रव चली हवा की, उतने में जो है हवा को जो ऐसा झोंका चला, किस्मत ही चमक गई फ़िज़ा की। तो ऐसा लगता है कि उस वक्त जो है फ़िज़ा की जो क्या है, किस्मत चमक गई। होने लगी जुगनुओं की बारिश, फितरत के जमाल की तराविश। उस वक्त ऐसा होने लगा कि जुगनुओं की जो है हर तरफ बारिश होने लगी। हर तरफ क्या दिखाई दे रहे थे, जुगनू ही जुगनू दिखाई दे रहे थे। तो उस वक्त शायर ने क्या कहा है, फितरत के जमाल, जमाल यानी कि खूबसूरती, जमाल यानी क्या, खूबसूरती, और तराविश यानी छिड़काव, क्योंकि कुदरत ने इतना खूबसूरत मंजर दिया था कि हर तरफ खूबसूरती दिखाई दे रही थी। और हर तरफ जो है जुगनुओं की क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। हर जगह क्या दिखाई दे रहे थे, जुगनू दिखाई दे रहे थे। नहरों पे तपा थे बर्क पारे, रक्साते ज़मीन पर सितारे। नहरों पर तपा थे, तपा यानी गर्म, बर्क यानी बिजलियाँ, बिजलियाँ भी क्या हो गई थी, गर्म हो गई थी। बिजलियाँ भी क्या हो गई थी, गर्म हो गई थी। रक्साते ज़मीन पर सितारे, रक्सा यानी नाच, रक्स करना यानी नाच रहे थे। कौन नाच रहे थे, ज़मीन पर ऐसा लग रहा था कि सितारे, ये जो जुगनू जो उड़ रहे थे, तो उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि ज़मीन पर कौन नाच रहे हैं, सितारे नाच रहे हैं। जुगनू इस तरह उड़ रहे थे, किसके जैसे लग रहे थे कि ज़मीन पर कौन नाच रहे हैं, सितारे नाच रहे हैं। हीरों में पर लगे हुए थे, और उनको देख के ऐसा लग रहा था कि उनके हीरे में क्या लगे हुए हैं, पर लगे हुए हैं, और वो क्या कर रहे हैं, हर तरफ उड़ रहे हैं। जुल्मत मोती लुटा रही थी, जुल्मत यानी कि अंधेरा, जुल्मत यानी क्या, अंधेरा, और हर तरफ जो है अंधेरे में मोती किसकी वजह से लुट रहे थे, जुगनू की वजह से, है ना, क्योंकि जुगनू कैसा है, रोशन है, जिसकी वजह से अंधेरे में ऐसा लग रहा था जुगनू मोती लुटा रहे हैं। और इतने सारे जुगनू जब एक साथ दिखाई दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि परियों की बारात जा रही है। मैं इस मंज़र में खो गया। अब मैं यहाँ पे शायर ने अपने आप को कहा है कि शायर कह रहे हैं कि मैं इसमें क्या हो गया है, मेरे जिस्म, मैं इस मंज़र में पूरा के पूरा खो गया हूँ। हर मोएतन आँख हो गया था, मतलब मेरे पूरे जिस्म का रुआ, मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा जो है ऐसा लग रहा था कि उस मंज़र को देख रहा है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये नज़म समझ में आ गई होंगी अच्छी तरह से। अभी तुमने क्या करना है, आपको इसके अल्फाज मानी CW में लिखना है, और इसमें जो सवालात के जवाब आते, देखो बच्चों, एक जुमले में जवाब लिखिए और उसके बाद मुख्तसर जवाब लिखिए और दर्ज झेल अशार की तशरीह कीजिए। तो आपको बच्चों ये अपने CW में और SW में करना है। अल्लाह हाफिज़।